आओ उस दिन का इंतजार किया जाए। जब वो घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे और नागराज को दूध पिलाएंगे। नागराज को हम पसंद करेंगे। आओ बैठ करके आराम करते हैं। जीजा जी और जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। के दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। और आफत सर पे गिरी रूठ गए कल। आशीर्वाद देता तुम्हें रहो सदा खुशहाल। आशीर्वाद देता तुम्हें रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी कहो जिया का क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह। क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह। मुर्दनी कैसे चेहरे पे छाई हुई और भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ। कुछ ना आता समझी फटिहा लट में बची भी आई हुई भेष कैसा। क्या बात है बलबीर सिंह? जीजा जी इतना परेशान नजर आ रहे हो। ये तुम्हारी हाल कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भाग आए हैं हमें। तुम क्या कह रहे हो?
राज पर, इसलिए साथ पत्नी को लाए क्या कहा? हाँ जीजा दुश्मनों ने रात पर चढ़ाई कर दिया है। जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी। अरे बेटी इतना क्यों? जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए। साथ में मेरे ऐसा इतना करो, साथ में मेरे ऐसा इतना करो, साहसी नौकरी कोई दे दीजिए। हाँ जीजा जी, आज हमें हमारे बुरे वक्त पे कोई सहारा न मिला, तो आपका ख्याल आया हमें। आज हमारी इस बुरे हालत में आपके सिवा सहारा देने वाला कोई नहीं है। बड़ी उम्मीद लेकर आए हम, अगर आप स्वामी जी को इस दरबार में कोई नौकरी दे देंगे तो हमें हमारे जीने का सहारा मिल जाएगा। प्रिय, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन। नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा कि आए स्वामी। आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सिवा इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इन्हें कोई नौकरी दे देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी। प्रिय बिमला, हम समझते हैं, घबराइए नहीं। ये तुम्हारे भाई है, तुम मेरे साली साहब हैं। इनकी हालत देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। देखो इनकी हालत को, क्या परेशानी है इनके पर, क्या हालत बना करके आए हैं। बलबीर सिंह, सामने आओ। आप ही का सहारा है जीजा जी, आप ही का सहारा। तो लेके उम्मीद आए जो बलबीर सिंह लेके नौकरी मंत्री पद तुम्हें दे रहा, फर्ज कानून रखना और सदा ध्यान में, रानी जी कहना तेरा मैं सब कर रहा।
बलबीर सिंह, आज तुम्हें मंत्री का पद दे रहा हूं। अच्छी तरीके हम जानते हैं हमारी प्रजा को देख रेख करने वाला कोई नहीं था, प्रजा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ये तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें मंत्री का पद मैंने दिया है। हमेशा तुम हमारी प्रजा को खुशहाल रखना। जीजा जी, आपने विश्वास करके मुझे मंत्री का पद प्रदान किया है। मुझे आपके चरणों की सौगंध है जीजा जी कि मेरे रहते हुए अब आपकी प्रजा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ जीजा जी, कभी कोई तकलीफ। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त मेरा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस बात को उसे कुछ खबर नहीं है, उसे बताना बहुत जरूरी है। दरबारी, तुम एक काम करो, फोन कर दो, इसी वक्त तो हमारे बहादुर चंद्रराज को दरबार में तलब किया जाए। बैठिए महाराज, अभी फोन करते हैं सेनापति जी को। सेनापति का नंबर है 98 38 12 15 70। ठीक, हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। ओहो सर, नमस्ते। बात यह है कि महाराज इसी वक्त आपको राज दरबार में याद किया है। महाराज जी राज दरबार में याद कर रहे हैं? जी क्या काम है सिपाही? सर, महाराज ने नहीं बताया कौन सा काम है कौन सा काम नहीं है, लेकिन महाराज का हुक्म है कि सीमा बॉर्डर से इसी वक्त आप राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश होइए। ठीक है सिपाही जी, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके। महाराज की जय हो। क्यों बुलाया गया है मुझे? हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा, यहाँ आ रहा सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी। समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। क्या बात है हुजूर, जो एकाएक सिपाही द्वारा फोन करा के मुझे बॉर्डर से दरबार में तलब किया गया है? चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल बॉर्डर से तुम्हें फोन करके दरबार में क्यों तलब किया गया है? चंद्रराज, तुमसे आज मैं कुछ बताना चाहता हूं। चंद्रराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि तुम अपने नौजवानों को लेकर बॉर्डर की रक्षा करते हो और हम सिंहासन पे बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं, जजमेंट फैसले करते हैं। प्रजा की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। प्रजा की खबर मुझे नहीं मिलती है कि हमारी प्रजा खुशहाल है या दुख में है। इसलिए देखो, ये मेरे साले साहब आए हैं, जरा इनकी हालत तो देखो। इनकी हालत देखकर मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है। इसलिए तुम्हें बॉर्डर से मैंने बुलवाया है और बताना अनिवार्य है। हुजूर, ये तो बहुत खुशी की बात है।
ये आपके साले साहब हैं, इनकी ये हालत है, आप इन्हें अपने मुल्क का मंत्री का पद दे दिया है। हुजूर, हम जानते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया होगा खूब समझ सोच कर लिया होगा। हम आपकी बातों से सहमत हैं राजन, हमें कोई इतराज नहीं है। वाह शिनराज वाह, तुम जानते हो कि हमारी महारानी बिमला तुम्हें पुत्र के समान मानती है, इसलिए तुमसे इजाजत लेना बहुत बड़ा व्यवहार है। अगर ये बात है तो तुम जाओ हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। ठीक है राजन, हम इसी वक्त अपना कड़ा सा कड़ा पहरा हीर सागर के बॉर्डर पर लगा देते हैं। सिपाही आओ चलते हैं। आओ बलबीर सिंह, तुम मेरे साथ चलो। राजभवन हम तुम्हें मंत्री का वस्त्र देते हैं, क्यों नहीं? और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों नहीं? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आओ मेरे साथ। हेलो। हाँ दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में तारागढ़ राज की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को कहानी परिस्तान की दिखाने जा रहे हैं। परिस्तान का राजा जिसका नाम चिंगाली है, बेटी है जिसका नाम मीनापरी। मीनापरी आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते में जो हीर सागर पड़ता है, उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। और उधर नागलोक का राजा नागराज का बेटा जिसका नाम सागर है, वो भी प्रतिदिन उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आता है। देखिए किस प्रकार से दोनों का मिलन होता है, बड़ा ही रोमांटिक दृश्य नजर आएगा। आइए देखते हैं संगीत के अगले पायदान पर हीर सागर की सीन। मैं नागलोक के नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। इस पृथ्वी लोक पर हम नागलोक से चलकर आते हैं। यहाँ पर हीर सागर है। इस हीर सागर में हम हमेशा स्नान करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी जिसका नाम मीनापरी है, वो भी परिस्तान से चलकर इस पृथ्वी लोक पे आई है हीर सागर में स्नान करने के लिए। हम दोनों की मुलाकात हीर सागर पे हुई है। हम दोनों की नजर में नजर मिली और नजर में नजर मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसी दिन से हम दोनों ने वादा किया है हमेशा साथ जीवन बिताने के लिए। आज भी मीना मुझसे वादा किया है हीर सागर पे मिलने के लिए। हमेशा मीना मुझसे पहले आ जाती है, लेकिन आज मीना मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। लगता है कि मीना हमारे साथ में छुपा छुपी का खेल खेल रही है। मीना, आप तो जानती हैं कि ये तुम्हारा सागर तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता है। मजाक छोड़ो और आप जहां भी छुपी है बाहर निकलकर मेरे सामने आइए। मीना, मीना, कहीं से आवाज क्यों नहीं आ रही है? मीना,
मीना, इस हीर सागर पर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। कहाँ हो मीना? मीना, सागर, क्या बात है सागर? कहाँ हो मीना? क्यों मजाक कर रही हो यार? मेरे सामने आई है, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते। सागर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप हमारे सामने हैं, तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सागर, सागर, मीना, मीना, मेरे पास आइए। मीना, ओ मेरे मितवा हो दुश्मन में सामने खड़ी तो सामने कहाँ सागर? सागर, देखिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। सागर, सागर, तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं भी जहाँ तू वहाँ ना ढूंढा। तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं भी जहाँ पे वहाँ ना ढूंढा। मैं भी जहाँ पे वहाँ ना ढूंढा। कितनी दूर लगा दी तेरे सागर। कितनी दूर लगा दी तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ। सागर, मीना, कहाँ हो मीना? मैं खोज कर तुम्हें हैरान हो गया हूँ। सागर, देखिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। सागर, तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब तज कर नाचूं। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब तज कर नाचूं। जी चाहे जी भाई कर नाचूं, जी चाहे जी भाई कर नाचूं। कहीं टूट ना जाए घुंघरू
अभी तो साथ ही साथ हीर सागर में चले जाते हैं। सागर, क्या बात है? मीना, कहिए। बहुत मजाक करती हो क्यों? नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना। लेकिन मीना, क्या बात है? जी करता है कि सिर्फ हम तुम्हें देखते ही रहे। सच में? न जाने क्यों तुम्हारे चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती है। अच्छा, कहना क्या चाहते हैं? और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हूँ, मुझे छोड़ जाना लगी, ना करना नजर से दूर। मीना, और परी मीना कहना, परी मीना कहना, मेरा मानी जाओ। परी मीना कहना, मेरा मान जाओ। परी मीना कहना, मेरा मान जाओ। मुझे छोड़ कर ना परिस्तान जाओ। तेरी याद में खोया रहता दीवाना, तेरी याद में खोया रहता दीवाना। यूं कैसे मीना मुझे तुम मीना, कहिए सागर। हर पल सिर्फ तुम्हारी याद बनी रहती है। अच्छा, अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ आपकी सूरत नजर आती है। हमेशा मेरा दिल आपके लिए धक 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 करता रहता है। अच्छा जी हाँ। सागर। नाग लोग सागर रहे, मीना परिस्तान, जुदा न कोई कर सके, दो जिस्म बने की जान। हाँ सागर, अरे तुम्हें बात कुछ आज सागर बता। मुझे तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, परलोक का मैं करिश्मा दिखाऊं। मेरे पास के फूल है आशिकी का, मेरे पास के फूल है आशिकी का, तुम्हें प्यारे की कहानी सुनाऊं, तुम्हें मीना, की सागर। आपके पिता परिस्तान के राजा हैं। अच्छा, वो तो जानते हैं। क्या वो हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परिजात को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? मीना, ना मेरे पिताजी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेंगे
और ना ही तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे। एक दिन हम दोनों के प्यार का पर्दाफाश होगा। उसी दिन हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। लेकिन मीना, अभी आपने इस फूल की बात की थी। सागर, ये फूल को मेरी माँ ने मुझे मरते वक्त देकर गई है और इस फूल में एक बहुत बड़ी खूबी है। बहुत बड़ी खूबी है? हाँ सागर। क्या खूबी है इस फूल के अंदर? सागर, ये फूल में खूबी ये है कि अगर दो प्रेमी एक साथ इस फूल की खुशबू ले ले तो दो जिस्म एक जान हो जाएगी सागर।